नहीं, आज हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे रिजल्ट कैसे बनता है और रिस्पांस कैसे आता है, तो रिजल्ट कैसे बनता है। चलिए। और अच्छा, एक चीज और बताइए, किसको किसको पावर पॉइंट आता है? थोड़ा बहुत पावर पॉइंट भी आता है? किसको ये होगा जिसको पावर पॉइंट वगैरह भी आता होगा, मतलब स्लाइड बना सकते होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते होंगे। यस मैम, हाँ आता मैम, है। थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है ना। आप लोग देख रहे होंगे कि जितनी भी पढ़ाई आप लोग को मतलब पढ़ाया जाता है, जितना भी क्लास होता है जनरली पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो आप लोग ने ट्राई किया होगा कभी कि कैसे हो रहा है, हम लोग भी थोड़ा कोशिश करें कैसे बनता है क्लास वगैरह। कोशिश किए थे? सारा बनाया है मैम। मैटर वगैरह सारा देख रहे होंगे कि जो भी टीचर लगभग पढ़ाते हैं आपको जनरली एक बार मैटर वगैरह बना लेते हैं, फिर आपका तो ये सब चीज भी हम लोग देखेंगे। चलिए, आज हम लोग उसी को थोड़ा वो करते हैं कि कैसे उसको आगे करते हैं कि कैसे उसमें मार्क्स वगैरह सेट करना है और कैसे उसमें कलर वगैरह चेंज करना है। चलिए, इसको हम लोग एक मिनट, उसको फिर हम लोगों ने वहां तक आंसर सेट किया था ना और रिस्पांस देखा था ना कि कितना रिस्पांस आ जा रहा है, वहां तक सेट किए थे। और कैसे वो क्वेश्चंस भेजना है, कैसे क्वेश्चंस भेजा जाता है या लिंक कैसे जनरेट किया जाता है, वो देखते हैं हम लोग। बता दिए थे मैम। बताए थे लिंक जनरेट करने का। यस मैम। अच्छा, हाँ, लिंक जनरेट करने का। चलिए, रिस्पांस कैसे, उसका रिजल्ट कैसे देखना है, चलिए वो देखते हैं थोड़ा। हाँ, तो हम लोग जो क्रिएट किए, गूगल फॉर्म क्रिएट किए, यहाँ तक तो सही था। आप लोगों ने भी क्रिएट किया, गूगल फॉर्म बनाया। उसके बाद ये सब बता चुके थे आप लोगों को कि फॉर्म क्रिएट करना है, तो ये बता चुके थे कि फॉर्म क्रिएट करना है तो टाइटल कहाँ डालना है, वो कहाँ डालना है, ये सब चीज आप लोग को बता चुके थे। अब देखिए, चलिए एक चीज देखते हैं। हम लोग का ये फॉर्म है, हमारा ये फॉर्म है जो हम लोगों ने उस दिन क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका हम लोग रिस्पॉन्स, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाए थे इस पोर्शन पर कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया है, ये पोर्शन पे जो रिस्पॉन्स आया है, अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे एक शीट में। यहाँ दिख रहा है कि कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया, कितना रिस्पॉन्स किया। तो अब इसको है कि इसमें हमको अब उस आपका डेटा क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है प्लस, ये नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा है ना। यस मैम। हाँ, तो इसको देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्रिएट स्प्रेडशीट। इस पे जब हम लोग क्रिएट करेंगे, ये लिख रहा है क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट, क्रिएट कीजिए। ये देखिए, ये आपका रिस्पॉन्स शीट खुल गया। जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है, वो सारा यहाँ पे आपको इस एक्सेल शीट में दिखेगा। और प्लस आपके स्कोरिंग के साथ आपने कितना स्कोर किया है, ये आपका स्कोर है। और ये आपका नाम जो भी है, बाकी सारे डिटेल्स के साथ ये आपका आंसर शीट दिखेगा। शायद ऐसे ही आप लोग को आंसर शीट मिलता होगा, आप लोगों को ऐसे ही मिलता है ना। यस मैम। और इसमें देखिए, इसमें वही शायद ये होता होगा कि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कर दिया जाता होगा। तो ये क्या होता है, कंबाइन। हाँ, एक ये कंबाइन आपको एक्सेल शीट मिलेगा। अब हम लोग इसको कभी भी, इसको हम लोग को एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग इसको यहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। आपको इसको जैसे भी एडिट करना, आप इसको एडिट करके वापस भेज सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ये भेजना है, ये शीट अगर आपको डायरेक्ट भेजना है, तो आप यहां से शेयर कर दीजिए, ये यहां से शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक चीज दिखेगा, यहां से दिखेगा कि आपका जो ये जो है यहाँ पे दिख रहा है कि चेंज टू एनीवन विद द लिंक, कोई भी इस लिंक के थ्रू चेंज कर सकता है। अगर हम इसको यहां से चेंज करना चाहें,
तो उसको हम लोग जैसे मान लिया कि इसमें हम कुछ एडिट करना चाहें इस शीट में, तो ये एडिट नहीं होगा। मतलब अगर हम किसी को शेयर कर रहे हैं, इस शीट को हम शेयर कर दिया और उसमें कोई चेंज करना चाहेगा, क्योंकि ये गूगल शीट हो गया, इसमें कोई चेंज करना चाहेगा तो वो चेंज नहीं होगा। इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं कि उसको एडिट का भी पावर दे देते हैं। यहाँ से व्यूअर का पावर, यानी सिर्फ वो देख सकता है। अगर वो एडिट करना चाहे तो जब तक वो एक्सेस करने का हम पावर, मतलब एडिट करने का उसको परमिशन नहीं देंगे, वो नहीं कर, इसलिए पहले से उसको हम लोग करके भेज देते हैं। एडिट करके कॉपी कर लीजिए लिंक, डन। उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे कहीं पे भी जहां पे भेजना है आप उसको पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आप उसको पेस्ट करके भेज सकते हैं। कहीं पे भी जहां पे भी आपको भेजना है वहां पे हम लोग ऐसे करके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर देंगे तो वो आपका शीट आ जाएगा। इस तरह से वो आएगा, आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस शीट को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर हम लोग मतलब रिजल्ट वगैरह आपका क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज इसमें और होता है, वो होता है कि ये तो वीकली वो हुआ, अगर ये मेरा जो शीट है, अगर हम चाहते हैं उस दिन हम बताए थे आपको कि याद भी होगा शायद, कि इसमें हम लोग ईमेल डाल सकते हैं। कहां से ईमेल डाल सकते थे? कलेक्ट ईमेल एड्रेस, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। तो इससे क्या होगा कि यहां पर आपका ईमेल आईडी मांगेगा, आपका ईमेल आईडी मांगेगा। तो आप क्या कर, यहाँ पे इससे एक फायदा होता है, हम उस दिन बताए भी थे शायद, कि इससे एक फायदा होगा कि आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप लोग किसी किसी का 2 बार आता है, वो परमिशन वो बताया था ना शायद कि 2 बार कोई अगर सबमिट करना चाहे तो वो सबमिट करने नहीं देगा, अगर वो ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ईमेल आईडी ले लेते हैं। तो इसमें हम इसके लिए हम लोग एक ईमेल आईडी का ऑप्शन भी डाल सकते हैं। तो इस ईमेल आईडी से ये चीज, जैसे हम अगर हम लोग यहाँ ईमेल कलेक्ट किए हैं, अगर हम लोग ईमेल कलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन है, जैसे कि हम लोग इसको ईमेल इसको हम लोग भेज सकते हैं। ये रिजल्ट जो है वो सबके ईमेल पे चला जाएगा, सबके ईमेल पे चला जाएगा ये रिजल्ट। तो अगर हम लोग वो चाहे करना तो कैसे होगा, देखिए इसको यहां से दिखाते हैं। पहले वो देख लीजिए, जैसे आपका ये शीट है, जैसे आपका ये शीट है, अगर हम इसमें पिक्चर का इंसर्ट करना चाहें, जैसे कि आपका क्वेश्चन आता होगा, आप देखे होंगे कई बार। जैसे चलिए ये देखते हैं, जैसे हमको यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमको यहाँ पिक्चर वाला ऑप्शन पूछना पड़ता है। तो हम अगर हमको पिक्चर डालना हो तो ये देखिए यहाँ पर आपका एक, यहाँ से आप पिक्चर, जो भी पिक्चर आप डालना चाहते हैं वो आपका पिक्चर देख लीजिए। कोई भी पिक्चर हम डालना चाहें तो वो पिक्चर हम यहां से ले सकते हैं। ये देखिए ये पिक्चर इंसर्ट हो गया, ये यहां से, इस जगह से, यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद, हर क्वेश्चन जैसे हर नंबर पे आप चाहें तो, जैसे यहाँ पे भी हम चाहें तो देखिए यहाँ पे ये पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ हम क्लिक करेंगे, जहां भी पिक्चर हो वहां से इसको हम लाके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि बहुत बार आपने देखा है, आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्या रहता है कि ऑप्शंस वगैरह सारे पिक्चर मोड में रहते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि और सिर्फ ABCD दिया रहता है ना, क्वेश्चन रहता है ना वैसा। आपका क्वेश्चन लिखा रहता है, मेरी बात शायद नहीं समझ पा रहे हैं आप, रुकिए दिखाते हैं, आपका पुराना क्वेश्चन ही दिखाते हैं, तब शायद समझ में आएगी आपको बात। कि आपका जैसे आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम के लिए, कहीं पे भी किसी भी पोर्शन में अगर आपको पिक्चर डालना हो, किसी भी पोर्शन में आपको पिक्चर डालना हो तो आप उसको पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं।
यस चलिए इसमें हम, हाँ इसमें हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, जैसे उस दिन हम दिखाए भी थे कि शॉर्ट आंसर मल्टीपल नाम, अगर आपको किसी का नाम डालना हो तो उसका कैसा होगा आंसर का, वो उसका आंसर शॉर्ट आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं। अगर आपका जैसे कि आप जेंडर फाइनल करना चाहते हैं उसमें चेक बॉक्स ले सकते हैं। चेक बॉक्स किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना, चेक बॉक्स किसको बोलते हैं, चेक बॉक्स किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है, चेक बॉक्स, इसको, ये चेक बॉक्स है, इसको बोलते हैं चेक बॉक्स, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन। और ये हो गया शॉर्ट आंसर, हम जिस तरह का भी अपने क्वेश्चन में आंसर डालना चाहें वो हम लोग डाल सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन वाला, ये हो गया चेक बॉक्स, ये हो गया शॉर्ट आंसर। इस तरह से हम लोग इसको अपना आंसर डाल सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे आपका ही हम कोई पुराना क्वेश्चन उठाते हैं जो आप लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं। ये देखिए, ये जैसा आपका पुराना क्वेश्चन है पहले वाला, इसमें ये देखिएगा ये कैसे हुआ। जैसे देखिए, ये अगर इसके बारे में पूछा गया है तो ये पिक्चर कहाँ इंसर्ट किया गया है, ये पिक्चर इंसर्ट किया गया है। तो हम लोग चाहें तो अपने क्वेश्चन में वही पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, तो बस यहां से जाएंगे, हमारा पिक्चर जहां पर भी है वहां से लेके उसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपका कहां पर है, ब्राउज करके आप लोकेशन निकाल लीजिए और वहां से उस पिक्चर को, जैसे इस पिक्चर को हमने लिया, इस पिक्चर को ओपन करके कर देंगे तो वो पिक्चर वहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पिक्चर डाल सकते हैं। अब एक चीज ये देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, ये चीज किया हुआ है, ये दिख रहा है ना, जैसे मान लिया ये है। अब आप इसको कैसे डालेंगे, ये क्वेश्चन है, ये आप जो हमने आपको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ ऑप्शन ए बी सी डी दिया रहता है और ऊपर में सारा ऑप्शन। ये पता है क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब इसलिए क्योंकि जो आप जनरल जो टाइप कर रहे हैं, मतलब कि जैसे सिंपल टाइपिंग कर रहे हैं वो तो ले लेता है, लेकिन जहां पे डिग्री और पावर आता है ना, उसके लिए फिर थोड़ा प्रॉब्लम करता है, उसको अलग से जाके टाइप करना पड़ता है। इसलिए आप इसके लिए एक आसान तरीका है कि इसको आप टाइप कर लें और इसका एक इमेज बना लें। इमेज बनाना आता है, जैसे आप मान लिया वर्ड कर रहे हैं, आपका टाइप है कोई भी चीज वर्ड में, उसको इमेज कैसे बनाएंगे पता है? हाँ, कोई बताइए तो, उसका इमेज कैसे बनाएंगे, कोई भी बताइए। जैसे हमने वर्ड में कुछ टाइप किया और उसको हम लोग इस तरह फोटो बना के इसमें डालेंगे तो कैसे बनाएंगे, बताइए कैसे बनाएंगे? यस मैम, इसमें आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, चलिए देखिए, इसको मान लिया कि जैसे हमने कुछ भी टाइप किया, जैसे हम लोग पुराना उठाते हैं कोई भी, जैसे हम लोग बता रहे हैं आपको कैसे करते हैं कि अगर हम किसी को टाइप करके इमेज बना के इंसर्ट करना चाहें तो कैसे होगा, देखिए दिखाते हैं। आप कोई भी कहीं से भी जैसे टाइप किया हुआ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसको ले जाकर ऐसे करके, जैसे मान लिया कि हम ये डालना चाहते हैं, जैसे इसी को हमको ले जाकर क्या करेंगे, जैसे मान लिया ये मेरा क्वेश्चन है, हम ये पूरा का पूरा एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद अपना पेंट खोलिए, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश सबको पता है ना, पेंटिंग के लिए जो यूज किया जाता है पेंट ब्रश, उसको हमने कॉपी कर लिया। उसके बाद पेंट ब्रश खोलिए, पेंट ब्रश खोलने के बाद क्या करेंगे, हम लोग पेंट ब्रश खोल लेते हैं अपना पेंटिंग वाला। उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट, उसको हम लोग इमेज बना रहे हैं, उसको कॉपी करके और उस पेंट में पेस्ट कर दीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल उसको पेस्ट कर दीजिए पेंट में। उसके बाद वो क्या है, जैसे ये मेरा खुल गया, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं, पेस्ट। ठीक है, देखिए ये पेस्ट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे,
इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं थोड़ा, नहीं तो पूरा इतना बड़ा इमेज वो हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसको थोड़ा सा हम लोग इसको सेव कर लीजिए। ये आपका इमेज, आपका जो टेक्स्ट आपने जो भी टाइप किया है इसका हम लोग इमेज बना, जो भी हमने टाइप किया वहां से कॉपी करके अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, यहां से इसको चेंज कीजिए। आपको सेव करना है किसमें, जेपीजी में। ये देखिए यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट आता है, जेपीजी में जाइए और यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे नाम दे दी और इसको सेव में क्लिक कीजिए। अब ये फाइल मेरा सेव हो गया। अब हमको इंसर्ट करना है अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में हमको इंसर्ट करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है अब आप उसको वहां पे जाके इंसर्ट कर दीजिए। जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, हमको मान लिया यहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। यहाँ बस पिक्चर में गए और जहां पे सेव करके आपने रखा, हम लोगों ने डेस्कटॉप पे रखा था, उसको डेस्कटॉप पे रखा है हमने, उसको जिस नाम से भी रखा है, शायद एमएम के नाम से सेव किए थे। ये देखिए आप ऐसे इसको पेस्ट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एक इमेज बन के आएगा। देखिए एक इमेज बन के यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। अब आप यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी सिर्फ डाल दीजिए, ब्लैंक ए बी सी डी करके डाल दीजिए। उसके बाद आपका क्या बोलते, जैसे आप लोग को आता है ए बी सी डी करके डाल दिए, बस आपका आंसर ना उसमें आप टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक इमेज यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ एक इमेज डाल सकते हैं, यहाँ तक कि हर ऑप्शन के पास भी एक इमेज डाल सकते हैं। देखिए हर ऑप्शन के साथ इमेज का पिक्चर है। अगर आप ऑप्शन के बदले, लिखने के बदले इमेज डालना चाहें तो वो भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये है ऐड इमेज, इमेज आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपका ये वाला यहाँ ये पोर्शन भी आपका क्या बोलते हैं इमेज हो, मतलब कि आपका जो ये बैकग्राउंड है, ये आपका बैकग्राउंड भी यहाँ पे भी इमेज हो। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए ऑप्शन, ये क्या था, ये पोर्शन ये किस लिए था, ये प्लस का सिंबल और क्वेश्चंस ऐड करने के लिए। यानी कि यहाँ से अगर हमको और ऐड करना हो तो ये प्लस है कि नया क्वेश्चंस ऐड करने के लिए। उसके बाद ये है इस पोर्शन पे, हेडर वाले पोर्शन में इमेज डालने के लिए, इस पोर्शन पे। तो इसके लिए भी वही चीज कि इमेज का जहां भी सिंबल दिख रहा हो, यानी कि वहां से हम वहां पर अपने फॉर्म में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कि अगर हमको लगे कि ये मेरा क्वेश्चन या ये मेरा फॉर्म किससे रिलेटेड है तो हम उसको वहां पे वो डाल के इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो उसका हेडर में आएगा, उसके पीछे आएगा। सॉरी ये तो क्वेश्चन में आया, यहाँ पे डालना था ना हम लोगों को। हाँ ठीक है, देखिए ये यहाँ पर पिक्चर ऐड हो गया। ये यहाँ पे हम एक पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कहीं पे भी कुछ भी क्या बोलते कर सकते। कलर चेंज करना हम बता ही दिए थे, रिस्पॉन्स कैसे भेज रहे हैं वो भी बता दिए कि किसका यहाँ से यहाँ रिस्पॉन्स दिखता है। रिस्पॉन्स दिखने के बाद यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं उसका एक्सेल शीट। एक्सेल शीट क्रिएट करने के बाद आपका इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। इस टाइप में फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप से आपका रिस्पांस दिखेगा। और ये हम लोग मतलब अगर हमने एग्जाम लिया है या हमने रिस्पांस इकट्ठा किया तो यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं और इसको हम लोग भेज सकते हैं। जहां पे भी भेजना हो इसको हम लोग भेज सकते हैं। एक ऑप्शन इसमें और होता है कि अगर आपको इसमें सबको भेजना हो, हाँ ये होगा शायद, रुकिए एक मिनट, क्रिएट फॉर्म। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा मतलब एक क्वेश्चन इसके अंदर तैयार कर सकते हैं। एक चीज उस दिन और आई थी, टाइम लिमिटेशन वाली बात। टाइम लिमिटेशन, जो आप लोग को जो क्वेश्चंस दिया जाता है, आप लोग देखे होंगे वो लिमिट रहता है उस पे। इतने देर के बाद अगर कोई ट्राई करे तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। टाइम कैसे सेट करते हैं,
टाइम कैसे सेट करते हैं, कोई बताएगा? आपका ये फॉर्म है, इस पे हम लोग टाइम सेट करना चाहें तो टाइम कैसे सेट करेंगे? हम्म, कोई बताए टाइम कैसे सेट होगा? किसी को आइडिया है? किसी को भी? इमेज कैसे इंसर्ट हुआ पता चला ना? इमेज कैसे इंसर्ट हुआ मालूम यस। चला? कैसे इमेज इंसर्ट कर रहे हैं? हर क्वेश्चन में हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट की मीन्स कि अगर हम क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं और उसको भी चाहें हम लोग इमेज बना के डालना, जैसे ये डाला हुआ है तो हम लोग इसको वैसे ही कॉपी पेस्ट करके पेंट में जाके उसको सेव करके हम लोग उसको फिर इंसर्ट कर सकते हैं। अब है कि टाइम सेट कैसे करना है। आपने हर क्वेश्चन पे नंबर सेट कर लिया था, नंबर सेट हो गया था ना? हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स हो, 2 मार्क्स हो, नंबर सेट हो गया था ना? पॉइंट सेट हुआ था, आंसर आंसर सेट किया था हम लोगों ने? कोई तो बताइए जो था लास्ट क्लास में। नो मैम। आंसर सेट नहीं किया था हम लोगों ने? हर क्वेश्चन का आंसर सेट करना है, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देखिए जो आपका ये रिस्पॉन्स सीट है, आपका जो ये रिस्पॉन्स सीट है, इसमें दिख रहा है ना? इसमें दिख रहा था ना, इस रिस्पॉन्स सीट में ये दिख रहा है ना कि किसको कितना नंबर मिला। तो जब तक हम हर क्वेश्चन का नंबर सेट नहीं करेंगे तो वो कैसे मिलेगा? तो ये हमने क्या उस दिन हर क्वेश्चन का नंबर सेट किया था या नहीं किया था? उस दिन हर क्वेश्चन पे हम लोग नंबर डाल सकते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर, तभी तो वो पता चलेगा कि कितना सही है कितना गलत है। नहीं डाले थे क्या उस दिन? चलिए ठीक है, देखिए देखिए इसको कैसे डालते हैं। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, ये जैसे मेरा क्वेश्चन है, हम इसको यहां से बताए तो थे सेटिंग में जाके इसको ये बनाएंगे क्विजर, मेक दिस क्वेश्चन, ये क्या रहता है? ऑफ रहता है। इसको हम लोग ऑन कर देंगे तो ये क्या होगा कि क्वेश्चंस आपका क्या बोलते हैं आपको, ये क्विजर टाइप का बनेगा, मतलब क्विज टाइप का। ये देखिए ये क्या है, इसमें सब बताएगा कि आपने कितना पॉइंट, अगर ये सारा टिक है ना तो आपको सब दिखेगा, मिस क्वेश्चन कितना है, करेक्ट आंसर कितना है, पॉइंट वैल्यू आपने कितना मिला आपको। ये जनरली हम लोग हटा देते हैं कि आपको उस समय पता ना चल पाए एग्जाम देने के तुरंत बाद। अगर ये ऑप्शन टिक है, ये देखिए दिखा हुआ पॉइंट वैल्यू, अगर ये ऑप्शन टिक है तो आपके एग्जाम देने के तुरंत बाद आपको अपना रिजल्ट पता चल जाएगा, आपको अपना रिजल्ट मालूम चल जाएगा कि आपको कितना नंबर मिला। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऑफ कर देते हैं कि तुरंत आपको उस समय रिजल्ट ना दिखे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोग क्योंकि इस क्वेश्चंस में ईमेल वाला नहीं डालते, ईमेल डालने से हम बताए थे उस दिन कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार एग्जाम दे पाएगा, क्योंकि वो ईमेल सेम उस ईमेल आईडी से देगा तो वो उसको एक ही बार रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान ले इसको हम लोग अभी ऑन कर देते हैं, ठीक है, हम लोग चलिए एग्जाम देते हैं, तब पता चलेगा कि हम लोगों को कितना पॉइंट मिला, तभी मालूम चल पाएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसका शायद लिंक भेजा हुआ होगा। इस लिंक को कॉपी किया, इसको हम लोग सेंड करते हैं। इस लिंक को हम लोग सेंड कर देंगे, एक बार रुकिए ड्राफ्ट में जाते हैं। इसको हम लोग एक बार दिखाना है कि कितना आंसर आपका कैसे कलेक्ट हो रहा है। ये हम लोगों ने खुद को भेजा है, चलिए इसका हम लोग देखते हैं एक बार एग्जाम देके, देखिए इसमें आंसर कैसे क्रिएट होगा। फिर मान लिया हम ईमेल आईडी डाल ही देते हैं। जैसे देखिए व्यू स्कोर,
ये देखिए दिखा ना, टोटल पॉइंट 3/3, ये टोटल पॉइंट 3/3 दिख रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे इसलिए ये दिख रहा है क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर स्कोर को ऑन करके रखा था। हमने जो इसको ये जो बनाए हैं ना हम लोग, ये जो हम लोग बनाए हैं, इसलिए दिख रहा है कि हम लोग इसको स्कोर को ऑन करके रखे थे सेटिंग्स में जाके। हम लोग सेटिंग्स में जाके इसको स्कोर को ऑन करके, अब इसको हम लोग ऑफ कर दें तो ये भी, तो भी क्या होगा ये देखिए, हम लोग यहाँ सेटिंग्स में जाके अगर हम स्पोर्ट्स को इसको ऑन ऑफ कर दें पॉइंट वैल्यू, ये तब हमको नहीं दिखेगा। इसको सेव कर दीजिए, इसको भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये एक बार सबमिट हो गया तो लेगा नहीं। एक मिनट, ये कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये वाला भी अब इसको हम लोग फिर से एग्जाम देते हैं तब मालूम चल पाएगा। अब हमने हटा दिया है उसको। अब देखिए वहां पे क्या होगा। हम ये क्वेश्चन मान लिया छोड़ दे रहे हैं, सबमिट। ये देखिए नहीं दिख रहा, मार्क्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, मार्क्स नहीं दिख रहा है, लेकिन वो दिख रहा है कि हमने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब कि हमने ये क्वेश्चन क्रॉस किया हुआ है, यानी कि हमने इसका आंसर हम दिए हैं, इसका आंसर हम नहीं दिए हैं। जिसका आंसर दिए हैं उसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर आउटपुट होगा, हमने ये गलत दिया। मतलब कि ये क्यों ऐसा दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2-3 चीज किया था। आपको, आप देख रहे होंगे शायद, पता नहीं कितना गौर से देख रहे हैं। ये देखिए सेटिंग्स में जाके हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मिस क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन रिस्पॉन्ड कैन सी। आप जो भी एग्जाम दे रहा है या फिर जो उस फॉर्म को फिल कर रहा है वो क्या क्या देख पाएगा, कितना क्वेश्चन उसने मिस किया और करेक्ट आंसर। हमने क्या हटा दिया, पॉइंट वैल्यू, पॉइंट वैल्यू हटा दिया। तो क्या हुआ, इसके पहले ये भी टिक था, तो इसमें ये क्या था कि इसमें दिख रहा था कि हमको कितना नंबर मिला एग्जाम देने के बाद, और हमने ये 2 ऑप्शन ऑन रखा है। तो ये 2 ऑप्शन ऑन रखने से आपको देखिए, आपका ये 2 ऑप्शन ऑन रहने से आपको दिख रहा है कि आपने ये फॉर्म क्या फिल किया है, ये सही आंसर है, ये क्वेश्चन आपने टच नहीं किया, इसका आंसर गलत है, इसका आंसर आउटपुट होगा, इसका आंसर गलत दिया गया। मतलब कि हम जो एग्जाम दे रहा है उसको मतलब सब कुछ वो देख सकता है। अगर ये ऑप्शन हम ऑन करके रखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए और मतलब कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और आपने क्या दिया है और आपको कितना नंबर मिला है। समझ में आई बात? इससे हम इतना कुछ उसमें ऑन करके रख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीजें? यस मैम। यहाँ पे बस सब कुछ उसी के अंदर है, हर चीज सेटिंग्स के अंदर ही है। आप वहां से खुद भी करके देखिएगा तो आपको आइडिया मिलेगा कि हर कुछ सेटिंग्स के अंदर ही है। बस वहां से आप क्लिक करेंगे और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप ये तीनों अगर ऑन है तो आपको ये भी दिखेगा कि कितना क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, कितना करेक्ट है और आपको कितना पॉइंट मिला। तो आपको क्या चाहिए, आपके पेपर में पता होना चाहिए। आपको तो खुद ही मालूम है कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन छोड़ा, पता होना चाहिए। बताइए आप लोग। यस मैम। पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या करेक्ट आंसर कौन सा है। नो मैम, ये तो पता नहीं चल पाएगा तुरंत। नहीं, एग्जाम देने के बाद पता चल पाएगा। हाँ यस मैम, ये इससे ये पता चल जाएगा कि कितना मैंने हाँ, करेक्ट किया। अभी आप लोग जो एग्जाम देते हैं उसमें नहीं पता चलता, ये ऑफ करके रखा रहता है। ओह यस मैम। ये ऑफ करके रखता है। आप तो कोशिश कर देखिएगा, ये नहीं दिखता है वहां पे, नहीं आपको कितना नंबर मिला वो भी नहीं दिखता। तो क्या चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, कम से कम ये पता होना चाहिए करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन फिर आप लोग दोबारा एग्जाम दे दीजिएगा तो यस मैम। ये भी तो है। तो उसके लिए फिर एक ऑप्शन, फिर इसको ऑन करके रखना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन।
यही कलेक्ट ईमेल एड्रेस और प्लस लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देंगे तो कोई भी अगर ईमेल आईडी डाल रहा है तो वो एक उसको ईमेल आईडी से डालेगा और वो एक ही बार रिस्पॉन्स कर पाएगा। बताइए क्या होना चाहिए, डाल दिया जाए? ऐसा होना चाहिए या नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर आप दोबारा एग्जाम, बहुत बार क्या होता है, ये एक्सपीरियंस है हम लोगों का कि मतलब हम लोग ये नहीं शुरू में ईमेल एड्रेस देते थे मतलब लड़कों को, जब लेकिन बाद में क्या हुआ कि लड़कों को दिखता था अरे मेरा ये आंसर गलत है, वो आंसर गलत है, वो दोबारा एग्जाम अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए दे देता था। तो उससे ये होता था कि भाई जब हम लोग जब मार्किंग करने बैठते थे ना तो अब समझ में नहीं आता था कि कम नंबर वाले को लिया जाए या ज्यादा नंबर वाले को लिया जाए। तो कभी कभी तो हम लोग एवरेज कर देते थे या कभी कभी लड़कों पे दया आ जाती थी तो चलो ठीक है ज्यादा नंबर वाला ले लिया जाए। तो ये प्रॉब्लम आई थी। फिर हुआ कि ईमेल आईडी, तो बहुत लोगों का तो ईमेल आईडी नहीं होता था। खैर अब तो सब आप लोग सबके पास ईमेल आईडी होगा। हमको लगता है शायद ये ऑप्शन ऑन कर दिया जाए तो आप लोग के लिए ज्यादा सही होगा। अभी तो पता ही नहीं चलता कौन से सब्जेक्ट में कितना आंसर सही है या गलत। चलिए ठीक है, ये ऑप्शन ऑन करके आप लोग को मिल जाएगा। कम से ये चीज पता आप लोग को ही मालूम चल गया ना। देखिए यही ऑप्शन होता है। खैर ये जो क्वेश्चन बनाता है जो वो है उसके पास ही रहेगा। जैसे आप लोग भी अगर कुछ सेट करना चाहे तो वो इस ऑप्शन से सब कुछ कंट्रोलिंग इसी ऑप्शन से होगा। हर कुछ आपका आप देख पाए कि कितना आंसर सही है, आपने कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा और आपने, हाँ इसमें एक कंट्रोलिंग है कि आपको ईमेल एड्रेस दे दिया जाए तो वहां से आप फिर तब लॉगिन करेंगे तो दोबारा आपका लॉगिन नहीं होगा। चलिए ये ऑप्शन ऑन कर दिया जाएगा, कम से कम आपको पता तो चल पाएगा कि सब्जेक्ट में का आंसर कौन सा सही है। कैसे देखेंगे मालूम चल गया ना, व्यू एक्यूरेसी से जाके जब एग्जाम दे दिए हैं ना, जब सबमिट हो जाएगा तो ये यहां से चेक कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहा, आपका कौन सा आंसर करेक्ट था, आपने क्या दे दिया था और क्या आंसर है, कौन सा क्वेश्चन आपका छूट गया, ये सारा दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने पेपर पे भी अपने इससे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं और रिस्पॉन्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये तो बात थी पूरा का पूरा गूगल फॉर्म का कि कैसे आप लोग मतलब कि सारा का सारा वो कर सकते। इसमें एक ऑप्शन और है जो शायद दिख नहीं रहा कि ये सीधा ईमेल आईडी पे रिस्पॉन्स जाएगा। ऑप्शन कहाँ गया? एक ऑप्शन है कि आपका सीधा का सीधा वो जो रिस्पॉन्स है वो सीधा का सीधा ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा उसका आंसर। हर को अपना अपना मतलब करेक्शन मिल जाएगा। तो एक ऑप्शन और है, पता नहीं हम शायद मिस कर रहे हैं। तो ये जो अभी आप लोग के पूरा एग्जाम का बेस्ड है, ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है ये सारा का सारा आपका मतलब इसी तरह से होता है जो आप लोग फिलहाल देते हैं और जनरली और जगह भी जो होता है। अब इसमें एक चीज बच जाता है टाइम सेट करने का कि हम लोग टाइम कैसे सेट करेंगे। तो इसमें भी है ऑप्शन, वो भी हम दिखा देते हैं आप लोग को। रुकिए, वो क्यों बचा रहे। ये देखिए ये है ना, अगर हम यहां से अगर हम चाहें तो इसको हम लोग ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं। जितना ईमेल आईडी हमारे पास सेव है उसमें हम इसको भेज सकते हैं, रिस्पॉन्स सबके पास चला जाएगा। ये जितना भी ईमेल आईडी हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ये सबके पास चला जाएगा। तो उसके आसान तरीका सबसे अच्छा यही है कि इसको लिंक को कॉपी कर लीजिए, इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और इस गेट लिंक कॉपी लिंक कर लीजिए, लिंक को कॉपी कर लीजिए और यहाँ से बस परमिशन दे दीजिए कि कोई भी इसको एडिट कर सके। मतलब कि हम लोग इसलिए परमिशन दिया जाता है कि तीनों अलग अलग कॉलेज है, तीनों अलग अलग जगह जाता है, तो अगर वो नहीं एडिट कर पाएगा तो वो पूरा का पूरा शीट मतलब हर कॉलेज का सबके पास पहुंच जाएगा। इसलिए एडिट करने का अगर आप नहीं चाहते कि सिर्फ वो देख सके तो बस व्यूअर ही रखिए, सिर्फ वो व्यू कर सकेगा, वो उसको एडिट नहीं कर पाएगा। इस तरह से लिंक को कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देंगे तो वो लिंक चला जाएगा। अब बात आती है टाइम सेट करने की। चलिए इसको हम लोग टाइम सेट करते हैं, उसके बाद ये मेरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग खुद भी एग्जाम दे रहे हैं तो आइडिया होगा। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग करना होता है ना तो इसके लिए हमको एक काम करना पड़ेगा। सेटिंग्स से जाके, सॉरी सेटिंग्स नहीं, यहाँ से
यहां देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है ये एड वंस दिख रहा होगा ना, यस ये दिख रहा है। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, ये जो आप एग्जाम दे रहे हैं, इस फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए 2-3 ऐप है। वो ऐप हम लोगों ने कहां से इंस्टॉल किया दिखा आपको, यहां से जाकर एक ये दिख रहा है एडवांस, इसमें आप लोग जाइए और यहां से आपको इस फॉर्म के को कंट्रोल करने के लिए 2-3 ऐप है। जैसे कि आप चाहे तो फॉर्म लिमिटर इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो और भी दिखा रहे हैं आपको, फॉर्म लिमिटर इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो 1 मिनट, नहीं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पास, ये देखिए फॉर्म लिमिटर इंस्टॉल कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। चलिए इसको, ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें एकदम 1-1 मिनट और 1-1 सेकंड से हम लोग उसको फॉर्म को स्टॉप कर सकते हैं रिस्पॉन्स लेना, मतलब कि कोई उसको मतलब 1 सेकंड भी ज्यादा मतलब वो फॉर्म अपने नहीं चलेगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। चलिए हम लोग भी वही इंस्टॉल करते हैं, कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने फॉर्म में। हमारा फॉर्म यहाँ पे आप लोग सर्च कर लीजिए उसको, कंट्रोल, ये देखिए दिखेगा, इसको हम लोग डाल लेते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। हम लोग एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर दिखा रहे हैं उससे क्या होता है। ये देखिए हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है भी ऑलरेडी, ये देखिए कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, इसके सेटिंग में जाएंगे हम लोग, खुल भी जा। यहाँ पे देखिए आप फॉर्म को, कब वो फॉर्म स्टार्ट होगा और कब वो एक्सपायर होगा, स्टार्ट और स्टॉप इसमें दोनों है। ये स्टार्ट का है, अगर आप चाहे तो अभी जस्ट स्टार्ट करना है तो स्टार्ट इमीडिएट कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए कि कब वो स्टार्ट होगा। मान लिया कि 30 तारीख को, मान लिया ये कल स्टार्ट होना है, तो हमने कल का डेट डाल दिया, और कितने बज के कितने मिनट पे अगर स्टार्ट हो ये, तो हम मान लिया 10 बजे स्टार्ट, उसके पहले कोई उसको टच ना कर पाए, तो हमने 10 बजे डाल दिया। कितना मिनट, यहाँ पे हम लोग 1-1 मिनट, 10 बज के 1 मिनट डाल दिया मान लिया। अब ये स्टॉप कब हो, तो हम लोग कल का ही डेट डाल देते हैं कि ये कल के डेट में 1 बजे के 2 मिनट या 3 मिनट पे ये स्टॉप हो जाएगा। सेव हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये फॉर्म मेरा क्या होगा, बस उतना बज के उतना मिनट पे अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। जैसे आप लोग का एग्जाम होता है ना 20 मिनट का, 2 बजे से लेके, नहीं 2:15 से कितने बजे तक से 2 बजे से 30 तक होता है ना एक एग्जाम, नहीं 20 तक, हाँ एक 20 तक होता है और एक शायद 50 तक होता है। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हैं, अगर जो क्रिएट कर रहा है फॉर्म वो क्या कर सकता है, सेम डे में उसको यहाँ से स्टार्ट इमीडिएट कर सकता है, या वो डेट डाल के रख दिया कि आज के डेट में ये शुरू हो फॉर्म इतना बजे और एक्सपायर हो जाए इतना बजे। इस तरह से इस फॉर्म को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्म काम करना बंद कर देगा। ये तो हो गया कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स से। इसमें एक और है फॉर्म लिमिटर, ये दोनों आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वही यहीं से, यहां से जाकर इस पोर्शन से जाकर एड 1 में जाएंगे तो आपको वहां पे वो ऐप मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी आप इंस्टॉल कीजिए, ज्यादा एक्यूरेसी इसमें है फॉर्म कंट्रोल एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स में। फॉर्म लिमिटर भी ठीक है,
फॉर्म लिमिटर में क्या होता है कि एग्जैक्ट मतलब कि मिनट मिनट का नहीं रहता, एकदम 5 मिनट का मार्जिन रहता है। जैसे कि दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये फॉर्म लिमिटर में क्या होता है, हम लोग इंस्टॉल करते हैं फॉर्म लिमिटर्स के बाद ही देखते हैं कि 2 ऐप है इसमें, आप जनरली उससे ये ज्यादा आसान है करना, फॉर्म लिमिटर और ज्यादा आसान है करना उसको। ये दोनों आप लोग जब भी काम कीजिएगा ना, ये दोनों इंस्टॉल कर लीजिएगा तो देखिएगा कि शायद हो जाएगा। इसको देखते हैं, यहाँ खुल नहीं रहा, नहीं तो हाँ ये देखिए, जब फॉर्म लिमिटर करेंगे यहाँ आएगा सेट लिमिट। सेट लिमिट में जाएंगे ना तो यहाँ से दोनों में बस अंतर इतना है कि दोनों में का काम वही है कि मेरा फॉर्म कब एक्सपायर हो उसको कंट्रोल करना, लेकिन दोनों में अंतर कितना है कि कंट्रोल वाले में हम ज्यादा एक्यूरेसी है इसमें। जैसे यहाँ पे डेट और टाइम, यहाँ फिर हमको डेट डालना होगा, जैसे मान लिया कभी भी कल परसों, जब भी मान लिया कल एक्सपायर हो, टाइम कितने बज के, तो यहाँ पर क्या आता है कि मिनट लेता है, आवर और मिनट, और वहां पर मतलब यहाँ 5-5 मिनट का मार्जिन रहता है। जैसे मान लिया हम 3 बजे डाले तो देखिए 3-5 ही लेगा, 5, 10, 15 ऐसे, और मतलब 3 बज के 1 मिनट, 3 बज के 2 मिनट, इस तरह से उसमें चेंजेस होता है। तो इस तरह से आप इसमें सेट कर देंगे, कुछ भी जो भी आप उसका सेट कर देंगे, सेव कर देंगे, तो आपका बस वही काम करेगा जैसे आप लोग के साथ होता है कि इतने बजे वो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाता है। इस तरह से आप लोग का एक फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया, आप लोग फॉर्म बना लेंगे अब। हाँ, यस मैम। डेट टाइम के साथ, डेट और टाइम के साथ, कितने बजे, कितना बज के कितना मिनट पे फॉर्म सेट करने के साथ, कि अगर कोई अगला रिस्पॉन्स कोई देख रहा है तो उसको उसका एक्यूरेसी पता चल पाए कि कितना आंसर उसने करेक्ट किया, कितना आंसर उसने छोड़, ये इतने एक्यूरेसी के साथ तब आपका आना सीख गए। ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाएंगे फिर कभी, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो नहीं भूलिएगा। ये सब चीज हमेशा के लिए है, कोई नई चीज ये नहीं है कि आज सीखा और कल जरूरत नहीं है प्रैक्टिस, इसलिए ये सब हमेशा के लिए। ठीक है, आज का क्लास इसको एंड करते हैं।